तो दोस्तों, उद्यम गाथा के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम आयुर्वेद एक्सपर्ट लेके आए हैं आपके समक्ष, डॉक्टर भृगु शर्मा जी, जो कि बीएमएस हैं, नाड़ी विशेषज्ञ हैं और पंचकर्मा स्पेशलिस्ट भी हैं। तो आपका स्वागत है हमारी पूरी उद्यम गाथा की टीम की तरफ से, डॉक्टर भृगु शर्मा जी। नमस्कार जी। पहले तो मैं अभिषेक जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और उद्यम गाथा मीडिया हाउस का कि जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया इस पॉडकास्ट में आने का और आपके व्यूअर्स के लिए कुछ आयुर्वेद के लिए कुछ बातचीत करने का। जी जी डॉक्टर साहब, सिंपल सी बात अगर करें कि ये आयुर्वेद क्या चीज़ है, मतलब कि अगर लेमैन की भाषा में, जिनको आयुर्वेद के बारे में कम से कम पता है, कि क्या है, वेद है, क्या चीज़ है आयुर्वेद, क्या चीज़? देखिए, आयुर्वेद जो है वो इस दुनिया की सबसे प्राचीन पद्धति है। ओके। आयुर्वेद जो है, जैसे आप सबको पता ही होगा कि हमारे सनातन धर्म में चार वेद हैं। जी अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। जी। तो आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद से निकला था। ओके। आयुर्वेद का जो डेफिनेशन जो है वो है आयुष वेदः आयुर्वेदः, जिसका मतलब है कि जो आयु का जो मतलब जिससे हमें आयु का ज्ञान होता है, जिस विज्ञान से हमें आयु का ज्ञान होता है, उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। अच्छा, ठीक है। आयु का ज्ञान मतलब उम्र का? उम्र का, हाँ जी, आप जी। उम्र कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर दूसरी मैं डेफिनेशन दूं तो वो ये बोलती है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, अतुरस्य विकार प्रशमनम च। लाइक कि लोग जो है वो, उनको ये डाउट रहता है कि आयुर्वेद जो है वो एक मतलब सिर्फ मेडिकल यस। पैथी ही है। जी। बट आयुर्वेद जो है वो सिर्फ खाली डिजीज लोगों के लिए नहीं है, बट जो लोग अपनी लाइफ को हेल्दी, मतलब हेल्थ जो है अगर उसको ऑप्टिमाइज करके अगर वो लॉन्गिविटी के लिए अगर चल रहे हैं, जी। तो आयुर्वेद जो है वो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो क्या एक लाइफस्टाइल भी हो सकता है आयुर्वेद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आयुर्वेद के अंदर आपको हर एक ऋतु के बारे में जो है वो मतलब ज्ञान दिया गया हुआ है कि जी कौन सी जी ऋतु में आपको क्या खान पीन रखना चाहिए, जी या फिर दिनचर्या आपको कैसे रखनी चाहिए, सुबह उठ के आपको कौन से मतलब क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। जी। प्लस इसमें आपको मतलब अ, आहार विहार के बारे में भी मतलब बताया गया है कि जी। किस टाइप का खाना जो है वो किस इंसान को मतलब खाना चाहिए, और हमको सोसाइटी के प्रति एक अपना कैसा व्यवहार रखना चाहिए, वो चीज़ भी आयुर्वेद आपको सिखाता है। ओके। तो आयुर्वेद के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम आचार रसायन करके है, कि ओके। आपको अपना आचार कैसे मतलब लोगों के साथ में रखना है, कैसे आपको लोगों के साथ रहना है, सोसाइटी में उठना बैठना है, तो वो चीज़ भी आपको आयुर्वेद जो है वो सिखाता है। तो जैसे आपने अभी बोला आहार और विहार। आहार तो वही होगा, फूड, फूड हो गया। विहार एटीट्यूड हुआ, क्या चीज? हाँ जी, व्यवहार, जैसे कि आपको पता है ना कि मानसिक दोष तीन होते हैं, सत्व रज तमा। अच्छा। अगर कोई इंसान सात्विक है तो दैट मीन्स उसके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा है। ओके। अगर कोई इंसान राजसिक ज्यादा है या तामसिक ज्यादा है, तो राजसिक में मीन्स कि वो ज्यादा लेजी रहना शुरू हो जाएगा, ओके। तामसिक में वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा। ओके। तो ये जो गुण है ये आयुर्वेद में बताए गए हैं, प्लस इसको आप कैसे साधना या मेडिटेशन से इनका सहारा लेके आप इनको कैसे दोषास को बैलेंस रख सकते हो। और ये चीज जो है, अगर आपका देखो, अगर आपका माइंड ही स्टेबल नहीं है तो आप बाहर किसी के साथ कैसा इंटरेक्ट कर पाओगे। जी। अगर लेट से कि कोई इंसान अगर थोड़ा सा साइकिक, अगर उसको कोई प्रॉब्लम चल रहा है, जी। उसका राजसिक या तामसिक गुण इंक्रीज है, तो वो बाहर जाके किसी सेकंड पर्सन के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाएगा। ओके। ठीक है। तो मेडिटेशन जो है वो एक आपको शांत रखता है, जी। प्लस वही चीज जो देखो आपके मतलब जो अंदर चल रहा है वही चीज आप यूजुअली रिफ्लेक्ट कर पाते हो। ओके। अभी अगर मैं नर्वस हूँ, या अगर लेट्स से कि अगर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो वहां पे चार लोग जो है वो मेरी वाइब के साथ रेजोनेट कर पाएंगे। ओके। एग्जैक्टली exactly। तो अगर मैं नर्वस हूँ तो और लोग जो है उनका नेचुरली जो है वो लोग भी वैसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि वहां पे मतलब नर्वसनेस जो है वो चढ़ जाएगी। चढ़ जाएगी। तो उस वे में जो है वो आयुर्वेद में बताया गया कि आपको ध्यान क्यों जरूरी है, ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है, निद्रा क्यों जरूरी है, आहार अच्छा। क्यों जरूरी है, विहार क्यों जरूरी है। हर एक चीज जो है वो आपको ट्रीटमेंट के अंदर या फिर अपने आप को स्वस्थ रखने में जो है वो हेल्प करता है। ओके। तो हम मानते थे कि जो आयुर्वेद है ये अकेला मेडिसिन है, ये औषधि, जैसे हम ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को, तो सिर्फ वही है। पर आप इसको जोड़ रहे हैं, ध्यान से जोड़ रहे हैं,
इसको जोड़ रहे हैं आप निद्रा से जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं आप खाने से जोड़ रहे हैं, है ना। तो एक ये बहुत बड़ा एक मेरे को लगता है कि एक साइंस है, राइट हाँ जी। डॉक्टर साहब। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब ये जो आयुर्वेद है जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, और ये जो मेडिकल साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, तो ये इंटरकनेक्टेड है, कॉन्फ्लिक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ? देखिए जो आयुर्वेद जो है वो बहुत प्राचीन पद्धति है, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती है, जी। वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैसे आयुर्वेद के अंदर अगर आप देखो कि एक ट्रीटमेंट मोडेलिटी है अग्निकर्म करके, जिसके अंदर कि हम जो है वो जस्ट बाय गिविंग हीट टू अ पर्टिकुलर प्लेस हम वहाँ पे पेशेंट को एक मतलब पेन में रिलीफ देते हैं। वही चीज़ जो अग्निकर्म है जो हम मतलब आग के ऊपर एक शलाका का इस्तेमाल करके जो यूज़ करते हैं, एलोपैथी में भी वही सेम करते हैं, बट उसका नाम है थर्मल कॉटरी। ओके। प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, बट इंस्ट्रूमेंट थोड़े से न्यू हो गए हैं। थर्मल कॉटरी में वो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके उसको हीट करके देन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर वो लोग हीट करते हैं जी। बाकी ऑलमोस्ट कंसेप्ट अगर आप देखो तो आयुर्वेद और एलोपैथी जो है वो कहीं कहीं रिजेंबल करते हैं। बाकी थोड़ा उनका जो है वो वायरसेस और बैक्टीरिया थ्योरी के ऊपर जो है वो ज़्यादा चलते हैं, बट हमारा आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद आपका मेन कोष्ठ और पेट के ऊपर मतलब ज़्यादा फोकस करता है। उसमें ऐसा बोला गया है कि अगर आपका पेट ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपकी अग्नि ठीक है या आपकी पाचन शक्ति जो है वो अगर आपकी ठीक है, तो दैट मीन्स आप कोई भी बीमारी जो है वो उससे आप अपने आप को मतलब निकाल सकते हो, है ना। अगर रोग प्रतिरोधक शक्ति जो बोलते हैं, जो एलोपैथी साइंस में बोलते हैं, हाँ जी, इम्यूनिटी, तो वो अगर आपकी ठीक है, आपकी डाइजेशन कैपेसिटी अच्छी है, तो आप जो है वो हर एक चीज को मतलब डाइजेस्ट इजीली कर सकते हो और आप हेल्दी रह सकते हो। बाकी बहुत सारी चीजें जो है वो एलोपैथी साइंस में जो है वो इंटरकनेक्टेड करती है, बट हाँ अभी ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, डॉक्टर्स की थिंकिंग के ऊपर। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप जैसे देखो कि मतलब कि अगर कुछ इमरजेंसी लेट्स से कि आजकल के टाइम पे अगर इमरजेंसी आती है, तो उसमें हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास थोड़ा सा एक मतलब वहां नहीं जाते, ड्रॉबैक रहता है कि हमारे पास मतलब उस चीज का थोड़ा वो नहीं मिलता है ना, कि क्या हम करें, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी नहीं आता एग्जैक्टली जो बात है ना। तो उस चीज में हम एलोपैथी को मतलब उसके लिए एडमायर करते हैं और उनको पेशेंट्स को रेफर करते हैं। बट अगर आप बात करो कि क्रॉनिक एलिमेंट्स के लिए, लेट्स से कि अगर कोई पेशेंट 3 साल या 4 साल या 5 साल किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और अगर उसमें एलोपैथी में अगर उनको सहायता नहीं मिल रही है, तो वो चीज जो है वो हम आयुर्वेदा से उसको ट्रीट कर लेते हैं। और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, IBS हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको हम आयुर्वेदा में ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी दोष। इन सब चीजों में हमको बहुत ही अच्छा एक अपर हैंड है आयुर्वेद में, और इजीली वो ट्रीट हो जाता है अगर पेशेंट जो है वो नॉर्मल डाइट या लाइफस्टाइल जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वो करता है तो वो ठीक हो जाता है कुछ टाइम। तो डॉक्टर साहब इसी से जुड़ा एक प्रश्न है कि जैसे आप अभी चर्चा कर रहे थे कि हम एकदम इमरजेंसी या एकदम हमें कोई डायग्नोज करना है, तो हम कई बार उसमें मॉडर्न साइंस एलोपैथी में जाते हैं, राइट। तो मान लो कि किसी एक पर्सन को फ्रैक्चर हो गया है ना, फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर का वो सॉल्यूशन तो मेरे को लगता है आयुर्वेद में भी था। हाँ जी जी। तो वो एकदम उसे डायग्नोज करने के लिए हम एलोपैथी में जाते हैं, राइट। हाँ जी। तो क्या अभी भी इस 2025 में भी हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस हैं कि किसी फ्रैक्चर्ड पर्सन को हम एकदम आयुर्वेद में ट्रीट किया जाए? हाँ जी बिल्कुल है जी। आप जो आपने जैसे फ्रैक्चर की बात करी, जनरली फ्रैक्चर में आपको क्या करना पड़ता है कि आपको यू नीड एक्सरे फिल्म, कि जिसको देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बोन जो है वो अगर टूटी है तो वो कौन सी प्रेजेंटेशन में वहां पे है ना। लेट्स से कि अगर वो कंप्लीट फ्रैक्चर है या इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है या हेयर लाइन फ्रैक्चर है, जो फ्रैक्चर्स की किस्में होती हैं, तो उसके अंदर जो है वो अगर आपको डायग्नोस्टिक टूल, पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि जो जितनी भी डायग्नोस्टिक टूल्स होती हैं वो किसी के पेटेंट के अंडर नहीं आती। जितनी भी डायग्नोस्टिक मशीन्स होती हैं वो सब के सब इंजीनियर इसका जो है वो इन्वेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्टर। वो किसी भी मेडिकल साइंस के अंडर नहीं है।
ओके, हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी अगर उनका ज्ञान है तो हम उनको यूज कर सकते हैं, एक्सरे को यूज, होम्योपैथी डॉक्टर्स भी उसको यूज कर सकते हैं, यस, एलोपैथी डॉक्टर्स भी उनको यूज कर सकते हैं, जी, सिद्धा डॉक्टर भी यूज कर सकते हैं, नेचुरोपैथी भी, और कोई भी डॉक्टर फॉर जो योर है। रिसर्च पर्पसेस, राइट? हाँ जी, एग्जैक्टली ओके, एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा स्टडी जो है वो ऑलमोस्ट एलोपैथी भी हमको स्टडी करना पड़ता है ड्यूरिंग अवर बीएमएस कोर्स। ओके, तो ये चीज़ हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो हम इस चीज़ का नहीं यूज़ कर ये सकते। मॉडर्न टेक्निक्स नहीं यूज कर हाँ सकते, जी, एक्सरेज नहीं यूज कर हाँ सकते जी, या हाँ जी। कुछ ऐसा? तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं आयुर्वेद में भी जिसमें हम जो है वो मतलब जो बोन्स जो है वो उनको मतलब देख के कि क्या उसकी कंडीशन क्या है, मतलब जी, किस टाइप का फ्रैक्चर है और वो कितना बैड है, जी, कितना ग्रेड है उसका, जी, वो देख के हम उसको नॉर्मली मतलब मैनुअली भी उसको सेट करते हैं। मतलब केरला में अभी भी कुछ ऐसे ट्रेडिशनल डॉक्टर्स हैं ओके, जो फ्रैक्चर को विद आयुर्वेदा जो है वो ट्रीट करते हैं। ठीक ओके, है, तो उसमें बैंडेजेस वगैरह जो है वो प्रॉपरली एक बार आपने फ्रैक्चर को मतलब सेट कर दिया, देन आपको उसको इमोबिलाइजेशन, अल्टीमेट आपको इमोबिलाइजेशन ही करना है ओके। ताकि वो नॉर्मली हील कर सके। और ये मॉडर्न साइंस एलोपैथी में भी यही चीज होती है, यही चीज होती है, मोबिलाइजेशन ही होती एग्जैक्टली। बाकी थोड़ा एक चीज डिफरेंट रहती है कि अगर फ्रैक्चर ज्यादा ही बैड हो तो वो फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होता है वो फिर अलग अपना डिस्कशन करके है, यस, नेट स्क्रूज वगैरह डाल के उसको प्रॉपरली पहले एक प्रॉपर चैनल में लेके अलाइंड आते हैं। में, हाँ जी, हाँ जी, यस, अलाइन में लेके आते हैं, बट इट्स अ डिफरेंट थिंग है ना। बट अगर हम नॉर्मल फ्रैक्चर्स की बात करें और या फिर डिसलोकेशंस की बात करें तो यस, वी आर डूइंग दैट ओनली, दैट आल्सो। अमेजिंग। मतलब अपने पास दोनों सॉल्यूशंस हैं, हाँ जी, मॉडर्न साइंस में भी सॉल्यूशन है, आयुर्वेद में भी सॉल्यूशन है। हाँ जी, हाँ जी। मैं ऐसे पर्टिकुलरली नाम नहीं लूंगा किसी का, बट केरला में देर आर सो मेनी ट्रेडिशनल डॉक्टर्स हु आर ट्रीटिंग स्नेक बाइट विद आयुर्वेदा आल्सो। अमेजिंग, स्नेक बाइट तो एकदम उसका Yes, सॉल्यूशन you चाहिए need होता है। a yes vaccine, यस, but still they are मतलब treating snake bites with Ayurveda medicines only. तो मुझे भी ये चीज़ का काफ़ी इंटरेस्ट था, तो खैर देखते हैं कभी इस चीज़ पे भी। हाँ हाँ, जी, तो मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये अभी हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं बड़ा ही बेसिक सा, कि क्या है ये आयुर्वेद, आयुर्वेद में कैसी हम डायग्नोज करते हैं इस पे। तो डॉक्टर भृगु से हम कभी डीपर लेवल पे भी चर्चा करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे, है ना? अगर आप कमेंट करके हमें थोड़ा सा गाइड करते हैं, हमें थोड़ा सा बताते हैं कि और पॉडकास्ट चाहिए, किससे रिलेटेड चाहिए डॉक्टर साहब के साथ, तो हम करेंगे, है ना? कोई डीपर लेवल पे, कोई नेक्स्ट एडवांस लेवल पे। आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो के बीच में कौन आ गया, तो मैं आपको याद दिलाने आई हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो डॉक्टर साहब, अभी हमने डाइजेशन के बारे में चर्चा की थी, है ना? अग्नि के बारे में आप बता रहे थे। तो ये जो डाइजेशन है और जो हेल्थ है, हमारी ओवरऑल हेल्थ है, इसका क्या कनेक्शन है आपस में? देखिए पहली तो बात ये होती है कि डाइजेशन अगर आपकी अच्छी नहीं है, यस, तो देखिए अभी आप इमेजिन कीजिए कि ह्यूमन बॉडी है, उसको फ्यूल कहाँ से मिल रहा है। अभी जैसे गाड़ी है लेट से, है ना, जी, उसको अगर आपने अच्छे से मेंटेन करना है, उसको रन करना है, सो यू नीड अ फ्यूल, यस, राइट। अभी फ्यूल आपको अच्छी क्वालिटी का चाहिए तभी वो अच्छे से काम करेगा। यस, बट उस फ्यूल को बर्न करने के लिए आपको इंजन की क्वालिटी भी अच्छी चाहिए और इंजन का जो एक अच्छे तरीके से वर्क करना वो भी जरूरी चाहिए। अदरवाइज आपका फ्यूल और जो एयर और कंबस्शन जो होता है, जो उसके अंदर होता है पर्टिकुलरली, तभी गाड़ी अच्छे से आपकी एफिशिएंटली चलती है। यस, अभी ये चीज जो है वो आप बॉडी के साथ इसको रिजेंबल कर सकते हो। जी, आहार जो खाना जो भी हम फूड आइटम खाते हैं, है ना, यस, पहली चीज मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए खाने का मतलब हमारा जो टमी या जो हमारा पेट है वो मतलब गार्बेज बिन नहीं है ना। ओके, लोग यूजुअली आजकल कुछ भी खा रहे हैं। यस, ठीक है, आजकल बहुत सारी रील्स जो है वो मतलब सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, लाइक कुछ भी, मतलब मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक रील देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि स्टिंग करके कुछ तो वो है ड्रिंक, उसके अंदर लोग ऑमलेट बना के खिला रहे हैं लोगों को। ओके, अभी आप देखिए कि वो क्या मतलब सोसाइटी में सर्व कर रहे हैं और वो क्या हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स को क्या चीज़ें ये मतलब नॉलेज पास ऑन कर रहे हैं कि खाना, वो तो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो तो ये सोचेगी ना कि ये भी खाना है। तो वो वो लोग मेरे को लगता है टेस्ट को अलग सा टेस्ट देने के लिए वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे। एग्जैक्टली, बट खाना जो है वो खाली टेस्ट के लिए उसका बहुत महत्व है ना। जी, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि हमें एनर्जी जो है ना, एनर्जी का सोर्स सिर्फ एक आहार ही है, फूड। ओके, हम जो भी खा रहे हैं उसी से ही हमारा माइंडसेट जो है, मेंटल जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, जी, और हमारा चाहे आप स्पिरिचुअल को भी मैं इस चीज से कनेक्ट कर लूंगा, जी, वो भी आपका इन
मतलब जो आहार जो ये है फूड आइटम्स, इसके साथ ही सारा इंटरलिंक है। जी। और अगर आपकी डाइजेशन कैपेसिटी अच्छी है तो दैट मीन्स वो फूड जो है वो अच्छे से आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगा, पचेगा वो, है ना, और अच्छे से वो एब्जॉर्प्शन होगी शरीर के अंदर। जी। जितनी अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी उतनी अच्छी उससे आपको मतलब न्यूट्रिशन मिलेगा, जी। तो उतनी ही अच्छी आपकी हेल्थ रहेगी, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो इंटरलिंक्ड है। ओके। ठीक है। और रही बात अग्नि की, तो अग्नि का मैं अगर आपको सिंपल एक कंसेप्ट वे में बता दूं जी। कि खाना जो है वो मतलब 2 बार पकता है। एक बार तो हम उसको किचन में पकाते हैं, जी। और दूसरी बार जो है वो हमारे शरीर के अंदर भी वो खाना है वो बनता है। ओके। ठीक है। वो एक अलग टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो उसके ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो फिर पूरा पॉडकास्ट उसी में चला जाएगा। ओके। ओके। तो आप ये समझ लीजिए कि अग्नि जो है, अग्नि का मतलब है फायर। Yes. ठीक है। जो खाने को मतलब दोबारा पकाती है, दोबारा पकाएगी, फिर एब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस होती हैं, बहुत सारी हमारी आंत जो होती है उसमें से एब्जॉर्प्शन होती है। तो डॉक्टर साहब, एक यही इसी से जुड़ा सवाल है कि जिसकी डाइजेशन अच्छी है, जिस व्यक्ति की डाइजेशन अच्छी है, पाचन प्रक्रिया अच्छी है, अग्नि अच्छी है, तो ओवरऑल जीने में, लाइफ जीने में उसको अच्छा लग रहा है, या फिर और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, या फिर डाइजेशन एक बहुत मेजर रोल है किसी भी एक व्यक्ति का हेल्दी होना या अनहेल्दी होने में? देखिए ना, जैसे मैंने आपको बोला कि जो इंसान लाइट फील कर रहा है, जिसको अच्छी स्लीप आ रही है, अच्छी उसकी डाइजेशन है, जी। अच्छा वो फूड खा रहा है, जी। तो वो नेचुरली जो है वो लाइट फील करेगा। ओके। ठीक है, लाइट फील करेगा। और मेन हमारा जो पूरा बॉडी का सिस्टम वो है ही डाइजेशन के ऊपर है। ओके। ठीक है। तो पहले जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पहले जो मेंटल हेल्थ जो होती थी, जी। तो उस टाइम पे जब पेशेंट्स हमारे पास कुछ आते थे, तो हम जब मतलब अपनी डायग्नोसिस में जो बीएमएस डॉक्टर्स जो होते थे वो ये मतलब बता देते थे कि आपका शायद खाने का पैटर्न ठीक नहीं है, इसी करके आपको मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या इंसोम्निया या स्लीपिंग प्रॉब्लम है। आजकल बहुत दिखने में हाँ जी, हाँ जी। मिल रहा है। तो उस टाइम पे एलोपैथी साइंस बोलती थी कि ये क्या रबिश है। बट अभी मैंने रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले एक आर्टिकल पढ़ा, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं है, मैं रेफरेंस उसका दूंगा आपको। जी। उस आर्टिकल में एलोपैथी साइंस ने ही ये चीज मानी है कि जो हमारा गट जो है वो हमारे ब्रेन के साथ लिंक्ड है। ओके। ठीक है। तो मैं सभी बातों को एक ही चीजों के अंदर डाल के रख दूंगा कि हमारा जो पेट है, जो मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, जो डाइजेशन कैपेसिटी और जो डाइजेस्टिव फायर है जिसको अग्नि बोलते हैं, उसी के ऊपर ही हमारी जो है वो हेल्थ पूरी डिपेंड करती है। ठीक है। अगर आपका पेट, देखिए मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूँ कि बड़ी बीमारियों के कोई बहुत ज्यादा बड़े लक्षण नहीं होते। तो मतलब जैसे मैं आपको बता रहा था कि कैंसर जो है वो उसके मतलब बहुत बड़े लक्षण नहीं होते, आपको हल्की सी फोड़ा या फिंसी कहीं शुरू होगा। ओके। अभी लोग जो है वो उसको स्क्रैच करना शुरू कर देते हैं, समझते हैं कि एक नॉर्मल है। Yes. ठीक है। बट वही स्क्रैच जो है, अगर आप टिश्यू को बार बार उसको अगर आप ये कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, तो वहीं पे जो है वो उसकी मतलब ये हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शुरू हो जाएगी। Okay. ठीक है। बाकी भी अदर फैक्टर्स भी होते हैं कैंसर के अंदर, आयुर्वेद में बहुत सारे फैक्टर्स बताए गए हैं। पर मेन जो है वो यही होता है कि हम जो है चीजों को पहले इग्नोर करते हैं। ठीक है। आजकल बहुत सोसाइटी में प्रचलित चीजें हैं, लोग क्या है कि उनका इतना बिजी स्केड्यूल है कि वो चाहते हैं कि हम जस्ट एक टैबलेट या फिर पिल खाएं और नेक्स्ट डे हम जो है अपने वर्क को चल पड़े। बट ये चीज जो है ना वो हमारी बॉडी के साथ ये चीज मतलब नहीं, आप इसको अच्छा मतलब चल सकते। ठीक है। क्योंकि बॉडी जो है ना उसको भी रेस्ट चाहिए होती है। अगर कोई चीज आपके अंदर, शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में इम्बैलेंसेस चल रहे हैं रिगार्डिंग टू दोषास, या तो फिर कुछ फॉरेन मटेरियल्स जो है वो आपकी बॉडी में मतलब आ रहे हैं, लेट्स से कि वायरसेस या बैक्टीरिया, या आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। ठीक है। या आपका खान पीन अच्छा नहीं है, तो उसके कारण आपके बॉडी के अंदर जो है वो ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से कि अगर एक फीवर का एग्जांपल लेता हूं मैं। हाँ, मैं इसी पे आ रहा था कि एक जब हमें फीवर्स आता है, इलनेस होती है, तो हम सोचते हैं कि एक दवाई खाई एकदम ठीक हो गए, विद इन 2 डोसेज हम ठीक हो गए। हाँ जी। तो आयुर्वेद में भी ऐसा है कि एकदम जिसका रिजल्ट है? देखिए आयुर्वेद में भी रिजल्ट डेफिनेटली है। देयर आर सम सो मेनी मेडिसिन्स लाइक, बहुत सारे लोग, जनरल पब्लिक ये कहती है कि नहीं, आयुर्वेद का ना जो वो रिजल्ट है वो देर बाद आता है। हाँ जी, बड़ी देर बाद आता है। तो कैसा, ये क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं देखिए ये सब मिथ है। अच्छा। जो मतलब इसका बीमारी पे रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। Okay. और वो कितनी जीर्ण है, जीर्ण मतलब क्रॉनिक कितनी है। Okay. अगर लेट्स से कि कोई बीमारी अगर आपको मतलब लास्ट 3 मंथ्स में हुई है, तो वो इजिली ट्रीट भी हो जाएगी।
ठीक है, Okay. वो विद इन आई विल से कि 20 डेज 25 डेज में उससे आपको फ्रीडम मिल भी सकता है। ओके बट अगर आप कोई बीमारी लेट से कि लेके चलो कि कोई अगर इंसान 6 साल से किसी बीमारी से पर्टिकुलरली जूझ रहा है, Yes. अगर वो मतलब ये एक्सपेक्ट करे कि मेरे को एक पिल खाते रिजल्ट मिल जाए 10 दिन में मैं ठीक हो जाऊं, जी। हाँ 10 दिन में रिजल्ट तो मिलता है डेफिनेटली, हाँ। लाइक आपको 10% 20% उन मतलब पेन सिम्टम से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। यस बट अगर आपको उस बीमारी से प्रॉपरली अगर निजात चाहिए तो उसके लिए फिर इट विल टेक सम टाइम, है ना। ओके और रही बात फास्ट एक्टिंग मेडिसिन की, तो हाँ हमारे पास देर आर सम मेडिसिन लाइक त्रिभुवन कीर्ति रसा, जो मैं यूजुअली अपनी प्रैक्टिस में यूज करता हूँ जी फीवर्स के लिए। ओके तो वो मेडिसिन जो है वो मात्र 10 मिनट में काम करती है, अमेजिंग ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब मिथ है कि आयुर्वेदा एकदम। काम नहीं करता है, यस सब होता है, बट आपकी बीमारी पे ये चीज जो है वो डिपेंड करती है ना। हाँ। अभी थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं फीवर ही अगर आप फीवर लेके चले हैं, यस तो जब बॉडी में अगर हम एलोपैथी साइंस के अकॉर्डिंग चले जी तो बॉडी में जब फीवर आता है तो कोई भी फॉरेन मटेरियल बॉडी में आता है तो बॉडी क्या करता है, अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। वो बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है, और रोकता होगा उस वो बेसिकली उसके पीछे साइंस क्या कि अगर लेट से कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी में आ रहा है Yes. तो बॉडी अपने टेम्परेचर इंक्रीज करके उसको जलाने की कोशिश करेगा, ठीक अच्छा। है। बट हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से हम टैबलेट लेके अपना बॉडी का फीवर कम कर देते हैं, Virtually. वर्चुअली कर Yes, देते हैं। हम yes. एक टैबलेट लेंगे, हम फीवर को खाली एक बीमारी समझते हैं, बट फीवर अच्छा है। क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा है फॉरेन इसको यस एग्जैक्टली अब आप समझ रहे हैं ना। यस तो वो तो मतलब उसको फाइट करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, हम उल्टा कर रहे हैं, हम टैबलेट को खा के उसको कम कर। और फिर कई बार हमें लगता है कि हम जो सॉल्यूशन ले रहे हैं वो फीवर का ले रहे हैं, बट वो तो मैकेनिज्म था आपकी बॉडी का हाँ जी फीवर में आना, 101 या 100 तक टेम्परेचर का जाना। हाँ जी और ये तो बड़ा मतलब एक तरह से आयुर्वेद के हिसाब से तो ज्यादती होगी। हाँ जी मतलब कि अगर हमने एक टेम्परेचर वाले शरीर को दवाई दे दी और वर्चुअली उसे ठंडा कर दिया, हाँ जी तो वो जो फॉरेन बॉडी है वो तो वहीं पे उसके फिर तो लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है, हाँ जी वो फिर टेम्परेचर बढ़ाएगा और फिर हम दवाई से उसे सप्रेस कर देंगे, हाँ जी राइट। हाँ जी हाँ जी तो मेरे को लगता है कि या तो व्यक्ति को हार्डकोर इसमें चले जाना चाहिए, हाँ जी या फिर एलोपैथी अगर वो यूज करते हैं तो उसमें रहना चाहिए। हाँ जी मतलब कि ऐसा नहीं, वो द्वंद में नहीं रहना चाहिए उसे कि यहाँ पे ये कर लेते हैं ये कर लेते हैं। और मतलब कि ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, हाँ मैं जी गलत भी हो सकता हूँ इसमें, हाँ जी लेकिन अगर उसे प्रैक्टिस करना है एज अ पेशेंट, हाँ जी एज अ पेशेंट उसे अगर ठीक रिलीफ चाहिए चाहे किसी भी क्रॉनिक से, तो एक पर्टिकुलर तरफ हो जाना चाहिए एज अ पर्सन ना हमें। और यदि आयुर्वेद आपको अच्छा लग रहा है, आयुर्वेद की तरफ मॉडर्न साइंस अच्छे लग रहे अच्छी लगी। डॉक्टर साहब फिर भी अगर फीवर ना टूटे फिर उस समय क्या करना चाहिए? देखिए, तो फिर हमें डॉक्टर को रीच आउट करना चाहिए, है ना, कि Yes. फीवर किस कारण आ रहा है। ओके क्या देखिए, आजकल क्या है ना कि मेन मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रहा, मैं मतलब Yes. ये बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा एक जो सोसाइटी में एक मिथ चल रहा है कि लोग डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, वो सीधा नॉर्मल फीवर भी आ रहा है उसके लिए एक पैरासिटामोल, एक एजिथ्रोमाइसिन, ये सब मेडिसिन उठा के खा रहे हैं। देखिए, मैं तो इसके ऊपर यही बोलूंगा कि आपको पहले डॉक्टर को मतलब जाके कंसल्ट करें। आजकल ये सोसाइटी में बहुत ज्यादा मिथ है कि लोग अगर कुछ भी फीवर, अगर आपका हल्का सा भी मतलब गला खराब है तो लोग एजिथ्रोमाइसिन और ये ले लेते हैं पैरासिटामोल। बट पता क्या होता है, ये जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं, इनकी भी कुछ टाइम के बाद एक वो आ जाती है, रेजिस्टेंस आ जाती है जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम आ जाएगा कि बॉडी के बाद वो, अगर आप एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू ले रहे हो तो वो बॉडी जो है उसके ऊपर रेजिस्ट कर जाएगी, या अडेप्ट कर चुकी होगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा आपको वो एंटीबायोटिक जो है वो असर ही नहीं करेगी, ठीक है। तो मेरा यही बोलने का मतलब है कि प्लीज आप किसी अच्छे डॉक्टर को, आप चाहे एलोपैथी डॉक्टर के पास जाइए, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है। तो वहां पे जाके आपको उसके साथ कंसल्ट करना चाहिए। अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं तो नाड़ी दिखाइए, यस ये और बहुत हमारे इसमें डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, जीवा परीक्षण करते हैं हम जी उसके बाद आपकी अष्टविद्या परीक्षा होती है, दशविद्या परीक्षा होती हैं, जी। तो ये सब चीजें लेते हैं। बाकी एलोपैथी साइंस का तो आपको पता ही है यूजुअली जो करते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने अभी नाड़ी परीक्षण के बारे में बताया, जीवा परीक्षण के बारे में बताया, तो हम अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा आप गाइड कर सकते हैं कि नाड़ी परीक्षण क्या चीज़ है? देखिए, नाड़ी परीक्षण जो है ना वो एक आयुर्वेदिक में डायग्नोस्टिक टूल बोल सकते हैं। यस जैसे कि मतलब आपने सिर्फ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के अंदर जो है ये पूरी सृष्टि जो है जी वो पंच महाभूत से मिलके बनी है, ठीक है। जी। आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, है ना। जी हम सब जो है वो इस पंच महाभूत से ही बने हैं, जी। ठीक है। और इस पंच महाभूत से मिलके बना है हमारे शरीर के अंदर 3 दोष,
ओके जो है वात पित्त और कफ। जी। इसी से हमारे मतलब सबका जो है वो शरीर की रचना होती है। ओके ठीक है। और जो नाड़ी परीक्षा जो है उसमें जस्ट जो आपका नाड़ी परीक्षक जो है वो इन 3 उंगलियों से आपकी रेडियल आर्टरी जो होती है अच्छा उसके ऊपर मतलब रख के आपकी पल्स जो है वो डायग्नोस करते हैं। अच्छा ठीक है। तो वो पल्स डायग्नोसिस करके आपको एग्जैक्टली ये तक बता देते हैं कि आपने मतलब क्या इस टाइम आपके अंदर बॉडी के अंदर डिसबैलेंसेस चल रहे हैं, कौन से दोषास जो है वो ऊपर हैं, जी। कौन से दोषास जो है वो नीचे चलते हैं। ठीक है। मैं जस्ट एक थोड़ा सा व्यूअर्स को बता देता हूँ। जब नाड़ी परीक्षा करते हैं तो वो हम इन 3 उंगलियों के साथ करते हैं। जी पहली जो इंडेक्स फिंगर होती है वो आपका डिनोट करती है वात। ओके जो सेकंड जो आपकी ये होती है मिडिल फिंगर, ये डिनोट करती है पित्त दोष को। जी और जो थर्ड रिंग फिंगर होती है वो आपकी डिनोट करती है कफ दोष को। जी सो यही 3 फिंगर्स को हम यूज करके जो है वो नाड़ी वैद जो है वो आपके बॉडी के अंदर जो मतलब दोषा इम्बैलेंसेस होते हैं जी। उनको जो है वो मतलब देख लेते हैं। जी ठीक है। डॉक्टर। और रही बात जीवा परीक्षण की, तो जीवा परीक्षण जो है मेनली उसमें ऐसा है कि जो हमारी जीभ जो होती है, टंग जो होती है, यस उसको कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है बेस्ड ऑन ऑर्गन्स। ओके तो उसके ऊपर जो है जैसे अगर कुछ डिस्कलरेशन आ रही है या यस फिर एक आपने नॉर्मल सी चीज देखी होगी जो हम देखते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर जो देखते हैं कि कई कई बार जब हम बीमार होते हैं तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कभी जाके ना मतलब मिरर के अंदर अपनी टंग देखिए तो आपको आप ऐसा देखेंगे कि टंग जो है उसके ऊपर एक व्हाइट कोटिंग होगी आई है। यस कोटिंग ठीक है। अगर आप ठीक है अगर आप मतलब उसको स्क्रैप भी कर रहे हो, ब्रश भी कर रहे हो, बट फिर भी उसके बाद भी वो चीज जाएगी नहीं। जी ठीक है। उसको बेसिकली हम बोलते हैं आम। जो आम हाँ जी, आम मीन्स की टॉक्सिन्स। ओके अभी आयुर्वेद में ऐसा माना गया है कि कोई भी शरीर में अगर ज्वर है, दैट मीन्स फीवर है, या कोई भी बीमारी है, वो आम से ही बनती है। जी आम आपका जो है वो कैसे बनता है? जब हमारे शरीर के अंदर, आपने शायद अग्नि के बारे में आप मेरे से पूछ जी रहे थे, जी अग्नि जब किसी इंसान की कम होती है, मंद हो जाती है, मंद मीन्स की वो कम होगी, लेट से, है ना, डाइजेस्टिव जैसे पार्ट। जैसे गैस की स्टोव की वो फ्लेम कम हो जाती है हाँ जी, हाँ जी, जैसे गैस के स्टोव की फ्लेम कम हो जाती है, जी तो उसके बाद जो हमारा खाना, जो आहार हमने पेट के अंदर जो हमारे होता है, कोष्ठ के अंदर जो होता है, जी वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ओके जब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो उससे एक अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर बनते हैं जिसको हम आम बोलते हैं। जी और जो आम है वही हर एक व्याधि का कारण है, हम ऐसा आयुर्वेद में हमें देखने को मिलता है। ओके तो कोई भी बीमारी है वो हमारे शरीर में पहले वो शुरू होती है आम बनने से पहले, उसकी अग्नि जो है वो डाइजेस्टिव फायर जो है वो कम हो जाएगी। जी उसके बाद से उसका जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है वो कम होएगी, उससे खाना जो वो खा रहे हैं, फूड आर्टिकल्स ले रहे हैं, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। जब वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे तो उसे आम बनेगा। जब आम बनेगा तो वो फिर अलग अलग बॉडी के हमारे जो पार्ट्स है वहाँ पे जाके डिसलॉज होगा। ठीक है। तो उसी के कारण जो है वो हर एक व्याधि बनती है। तो आपने जो मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि फीवर के टाइम पे आपने एक कोटिंग देखी होगी, जी तो हमको मात्र जीवा देखने से ही पता चल जाता है कि क्या स्थिति है बॉडी में। आम है तो कितना आम है, कितनी सीवियरिटी ऑफ डिजीज है वो। तो बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज हमको थोड़ा ट्रीटमेंट प्लान करने में ईजी हो जाता है और औषध सिलेक्शन में हमको आसान हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ये नाड़ी परीक्षा के बारे में आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को बताया, तो हम ये कहाँ से करवा सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं इसकी? देखिए, मैंने तो नाड़ी परीक्षा का जो कोर्स है वो श्री श्री तत्वा बैंगलोर आश्रम से किया है। जी और बाकी अगर नाड़ी परीक्षा करवानी है तो नाड़ी परीक्षा करने के लिए दक्षिण भारत में बहुत सारे नाड़ी वैद्य हैं। जी और आप अगर हिमाचल में मतलब हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी बहुत सारी जगहें हैं, जैसे पालमपुर, सोलन, कांगड़ा, ऊना। जी तो यहाँ पे भी आप जाके नाड़ी परीक्षा जो है वो आप करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब अगर पर्टिकुलर आप ही से करवाना हो तो किस तरीके से करवाया जा सकता है? हाँ जी, तो मैं मेरा अपना स्नेह आयुर्वेदा वेलनेस एंड पंचकर्मा सेंटर है जो जी। कि हिमाचल में ही है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, दमेटा से। जी। तो वहाँ पे जो लोग अगर नाड़ी परीक्षण के लिए इच्छुक हैं तो वो आ सकते हैं। नाड़ी परीक्षा करने के लिए या तो आपको खाली पेट आना पड़ेगा, जी या तो फिर आपको खाने के 2.5 घंटे के बाद जो है वो हम नाड़ी परीक्षण कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो के बीच में कौन आ गया, तो मैं आपको याद दिलाने आई हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो डॉक्टर साहब एज अ बीएमएस डॉक्टर आपको नहीं लगा कि आपको भी एक जैसे मॉडर्न साइंस है, एलोपैथी है, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए टू अर्न मोर, ऐसा लगा आपको? देखिए, जब आप कॉलेज के टाइम पे होते हैं ना, जी यूजुअली मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो बीएमएस जनरली हमारे टाइम पे वो लोग करते थे जिनका नीट क्लियर नहीं होता। ओके ठीक है। लाइक बीएमएस किसी बहुत कम बहुत रेयर लोग होते हैं जिनका बीएमएस जो है वो फर्स्ट मतलब ऑप्शन रहता है। जी
बाकी जो है वो लोग एमबीबीएस ड्रॉप आउट करते हैं या तो उनको कोई अदर स्ट्रीम नहीं लेनी होती, तब वो आयुर्वेदा में आते हैं। ओके, और मतलब सेकंड ऑप्शन होती है। हाँ जी, ऑलवेज सेकंड ऑप्शन रहती है। जी। और ड्यूरिंग 5.5 years ऑफ कोर्स आपके बहुत ही कम लोग होते हैं जो आयुर्वेद तक स्टिक रहते हैं, हार्डकोर आयुर्वेद में रहते हैं। वो रहते हैं, क्योंकि उसका रीजन ये भी है कि हमें एलोपैथी भी सीखनी पड़ती है, आयुर्वेदा भी सीखना पड़ता है। जी। और बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं वो ड्यूरिंग इंटर्नशिप या फिर उससे पहले ही एलोपैथी हॉस्पिटल्स ज्वाइन कर चुके होते हैं और वो फिर उसी प्रैक्टिस में जो है अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। जी। बाकी जो 10 या 20% जो डॉक्टर्स रहते हैं वो फिर आयुर्वेद में उनका अगर इंटरेस्ट, आप समझ लिए हमारी इस मतलब फील्ड में एक बहुत अच्छी कहावत है जो हमारे टीचर्स भी बोलते हैं और जो सीनियर वैद्य लोग भी बोलते हैं जी। कि हम आयुर्वेद को नहीं चुनते बल्कि आयुर्वेद हमें चुनता है। अमेजिंग। है ना। तो ये है कि देखिए, क्योंकि आयुर्वेद प्रैक्टिस जो है ना वो मतलब मॉडर्न एरा के हिसाब से उतनी आपको मतलब फैंसी नहीं दिखेगी। Okay. लाइक कि हमारी प्रैक्टिस में हम ज़्यादा चूर्णाज यूज़ करते हैं, Yes. या फिर हम भस्माज यूज़ करते हैं, Yes. या फिर हम मेडिसिन खुद ही बनाते हैं। Okay. तो वो बहुत सारे लोग जो होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं, उनको ये चीज़ें मतलब उतना ज़्यादा फैसिनेट नहीं कर पाती। Okay. ठीक है। लाइक कि मतलब हम लोग अगर डॉक्टर बनने आए तो हमें एक इंजेक्शन देना मतलब आना चाहिए, हमें आईवी आई लाइन्स वगैरह लगाने आना चाहिए। Okay. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। और दूसरी चीज़ है कि आयुर्वेदा फील्ड में आपको ये इट्स लाइक अ तपस्या। मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूँगा कि आयुर्वेदा अगर कोई डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, प्योर आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो इंसान जो है वो तपस्या कर रहा है, क्योंकि इनिशियली आपको कुछ नहीं मिलता उस चीज़ में। जी। आपको बहुत टाइम लगता है लोगों को आयुर्वेद के बारे में जागरूक करने में, उनको चीज़ें समझाने में, दोषास क्या होते हैं, आम क्या होता है, देन आपको मतलब योगा क्या है, मेडिटेशन क्या है, ये सब चीज़ें जो है वो लोगों को समझाने में बहुत टाइम लगता है। जी। तो यही एक मेन कारण होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो इसके बीच में इसको आयुर्वेदा जो प्रैक्टिस है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ अर्निंग वगैरह नहीं हो रही थी। Okay. ठीक है। बट ट्रस्ट मी, मैं अपने यंगस्टर्स को भी यही बोलना चाहता हूँ जो लोग जी। बीएमएस कर रहे हैं या फिर जी। जो लोग स्टूडेंट इंटर्न्स हैं, कि आप जो है आयुर्वेद के साथ स्टिक रहें, जुड़े रहें। ठीक है। इट मे टेक सम टाइम कि आपको फेमस होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लोगों जो है वो मतलब दिक्कत आएगी या फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। आज नहीं तो कल लोग आपको जानने शुरू करेंगे, बस अपनी पैथी को मत छोड़िए। ओके। ठीक है। तो डेफिनेटली आपको कुछ फ्रूटफुल मिलेगा। और दूसरी चीज़ इंटरेस्ट बिल्ड करने की ये भी होती है कि आपने ड्यूरिंग कॉलेज टाइम पे कैसे पेशेंट्स को ट्रीट करते, मतलब ठीक होते देखा है, हील होते देखा है, तो वही चीज़ जो है वो फिर आपको एक पुशअप देती है कि नहीं, मतलब मेरी फील्ड में भी कुछ है। लाइक लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि आयुर्वेद जो है वो मतलब काम करता है। लोग जब ठीक होते हैं तो वो चीज़ देख के ही आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि नहीं, ये लोगों के हित के लिए है और लोगों को इससे रिजल्ट मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपको आयुर्वेद के साथ जोड़े रखती हैं, मेरा तो ये Okay. मानना है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, एक युग आया था जब हम ना आयुर्वेद को ना बड़ा ही एक पिछड़ा हुआ सा मानते थे, हाँ जी। और अभी धीरे धीरे 1-2 सालों में ना एकदम हम आयुर्वेद की तरफ भी काफी ज्यादा जा रहे हैं। हाँ जी। मतलब पहले कम था और अभी इसका क्रेज ज्यादा हो रहा है। हाँ जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या ये चीज हो रही है अभी? देखिए, मैं व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि ये चीज़ जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये आफ्टर कोविड जो है वो आयुर्वेद को एकदम से पुशअप मिला है। ठीक है। इसमें गलती मैं आयुर्वेद की नहीं बोलूंगा, इसमें मैं गलती आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स की बोलूंगा। ओके। कि जो लोग आयुर्वेदा पढ़ने के बावजूद फिर एलोपैथी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। जी। ठीक है। तो उसके कारण जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर ये सब चीज़ें जो है वो नहीं उजागर हो पाई। जी। बट ड्यूरिंग कोविड और आफ्टर कोविड के टाइम पे, जबकि हमारी पूरी कंट्री जो थी, पूरा वर्ल्ड जो था, जब वो पैनिक में था और हाँ जी जूझ रहा था, तो उस टाइम पे जो था वो आयुर्वेदा ने बहुत ही अच्छा कार्य किया लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट करने में और कोविड से लोगों को निकालने के लिए। मैं अगर आपको पर्सनली अपनी अगर स्टोरी बताऊंगा, जी। तो मुझे खुद को 2020 में कोविड हुआ था। ओके। और मैंने अपना कोविड, मैंने उसके लिए कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं ली। मैंने मात्र 2 मेडिसिन के साथ अपना कोविड जो था वो ट्रीट कर लिया था। जी। वो 2 मेडिसिन थी, एक गिलोय और दूसरी थी यष्टि मधु। यष्टि मधु जो होती है, जिसको हम मुलट्ठी बोलते हैं, जो पंसारी की दुकान पे मिलती है। ओके। मात्र इन 2 दवाओं से मैंने अपना कोविड जो था उसको बीट किया था। अमेजिंग। ठीक है। तो आफ्टर कोविड जो है ना वो अभी लोगों को, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स मिल रहे हैं, वैक्सीन आप आजकल देख रहे हैं, आजकल के टाइम पे यंगस्टर्स को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। Yes. बहुत सारे आप देख रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है वो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के कारण जो है वो लोगों को इस चीजों से जूझना पड़ रहा है। और एलोपैथी मेडिसिन का जो होता है उनका थोड़ा मतलब साइड इफेक्ट भी ज्यादा रहता है। तो ये सब को देख के जो है वो मतलब जो लोग हैं, सोसाइटी है, वो अभी काफी आयुर्वेद की तरफ जो है वो शिफ्ट कर रही है। तो ये मतलब कि ये ठीक है आजकल आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट होना?
हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो बोलूँगा बिल्कुल शिफ्ट होना चाहिए लोगों को, यस क्योंकि अभी जो एनवायरनमेंट आप देख रहे हो, स्ट्रेस देख रहे हो, जो वर्किंग प्रोफेशंस हैं, स्ट्रेस बहुत बड़ी एक चीज़ है ना? यस कि लोगों को आजकल मतलब वर्किंग आप स्केड्यूल ही ऐसा देख लो, या वर्किंग प्रोफेशन आप बोल सकते हो कि ऐसा हो गया ना, रात में काम करना, सुबह सोना, रात को काम करना। यस तो ये सब चीज़ें जो है ना, वो लोगों को बहुत एडवर्स उसके इफ़ेक्ट आ रहे हैं, जिसके कारण लोगों को सोने में दिक्कत, इंसोम्निया आ रही है, ओके ओबेसिटी है, ओके फीमेल्स में हार्मोन डिसबैलेंसेस आ रहे हैं, ओके ठीक है, प्रेगनेंसी प्रॉपरली नहीं आ रही है, इनफर्टिलिटी हो रही है। जी तो ये सब चीज़ें जो है वो इस मॉडर्न एरा, ये जो इतना फास्ट जो हेक्टिक लाइफस्टाइल जो है, उसके कारण ही आ रही है। और मेरे हिसाब से अगर आप ज़्यादा ना कर सके तो कम से कम आप योगा, मेडिटेशन और नॉर्मल आप अपनी डाइट को एटलीस्ट जो है वो आप ये चीज़ें नोट करके थोड़ा अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकते हो। तो डॉक्टर साहब जाते जाते कुछ एक मैसेज व्यूअर्स के लिए। हाँ जी, मैं भी उसको ये बोलना चाहता हूँ कि आजकल जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल रहती हैं जी बाय द नेम ऑफ आयुर्वेदा और ओके योगा, है ना? कुछ भी फेक जो है वो मतलब लोग जो है वो पोस्ट कर देते हैं व्यूअर्स के लिए और सब्सक्रिप्शन के लिए। तो अगर आपको जनरली आयुर्वेदा के बारे में अगर जानना है या फिर योगा के बारे में जानना है, तो आपको किसी अच्छे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या फिर वैद्य के पास जाके अप्रोच करना है, या फिर किसी योगा इंस्ट्रक्टर जो है उनके पास जाके अप्रोच करना है। डॉक्टर साहब जैसे आपने वैद्य की बात बोली अभी, हाँ जी। है ना? जो ये वैद्य हैं तो अभी तो बीएमएस डॉक्टर्स होते हैं, हाँ जी। पर आज से 20 साल 40 साल पहले जो वैद्य थे हाँ जी। उनकी जो स्टडीज हैं, हाँ जी। गुरुकुल से पढ़े हैं या फिर जो भी पढ़ाई की है उन्होंने, और जो हमारा बीएमएस पे अभी इस डिकेड्स में जो पढ़ाई हो रही है, तो वो सिमिलर होती है या फिर उनमें अलग होता था, वो पढ़ाई करते थे और हम अभी अलग पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, देखिए क्या है ना कि आजकल के टाइम पे जो हमारे पास आयुर्वेद है वो सिर्फ हमारे पास 1/3 आयुर्वेद है, अगर ओके मैं बात करूं। जी दूसरी चीज़ है कि देखो हमारा कंट्री जो था वो कंटिन्यूसली इन्वेजन्स पे रहा, हाँ ब्रिटिशर्स आए, देन मुगल्स आए। यस तो पहले जो था वो गुरुकुल्स हुआ करते थे। ओके स्कूल्स की जगह जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस होते हैं उनकी जगह गुरुकुल होते थे। गुरु शिष्य परंपरा आज दिन तक भी चलती है। जी साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो, दक्षिण भारत में जाएंगे ओके तो पढ़ाई के अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, जो मैं आपको जो बता रहा हूँ। बाकी ये है कि थोड़ा मतलब मेडिसिन की जो एफिकेसी है वो अब थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि मार्केट में एडल्ट्रेशंस ज़्यादा आ गई हैं। ओके और हम लोग जो है वो ज़्यादा नेचर के साथ, हमारी मेडिसिन जो है जो वो ज़्यादा हर्बल मेडिसिन रहती है या फिर मिनरल रहते हैं। तो अभी उसकी प्योरिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। मैं उस चीज़ को एक उठाना चाहता हूँ, जो एक हमारे जो वैद्य जो हैं एस्पिरेंट, जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। बाकी और अगर रही बात नॉलेजेस की, तो नॉलेजेस जो है वो तो पहले भी सेम थे और अभी भी सेम ही मिल रही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सिर्फ मेडिसिन में थोड़ा सा आप एक इशू ले सकते हो कि मेडिसिन जो है वो क्वालिटी उतनी अच्छी कुछ तो नहीं है हमें इसकी उस वजह से। चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, राइट? हाँ जी, कि हाँ जी। वो हार्डकोर उसमें जो प्रैक्टिस करते हैं हम हाँ जी। औषधि हाँ जी। मेडिसिन, तो उसे और ज़्यादा स्टडी करके या फिर और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलकर उससे और ज़्यादा रिसर्च प्रोडक्ट बनाना चाहिए। हाँ जी, अब वैसे अभी तो काफ़ी मतलब रिसर्चेज़ जो हैं वो हो रही हैं आयुर्वेदा में, स्टिल गोइंग ऑन, है ना? जी पर यूजुअली जो था पुराने टाइम पे वैद्य जो होते थे वो मतलब कोई भी औषध जो है उसका निर्माण खुद ही करते थे। खुद करते थे। तो उसमें ट्रीटमेंट में जो था आपको एक अपर हैंड मिलता था कि रिजल्ट्स मिलते थे, मेडिसिन आपकी अच्छी होती थी। जी अभी जो है वो वैद्य जो है वो थोड़ा मतलब लेजीनेस कह लें आप, या फिर ज़्यादा मतलब उनको चीज़ें रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं हो पाते, तो वो थोड़ा सा कंपनीज के ऊपर मतलब बना बनाया जो है ओरिजिनल रेडीमेड, चीज़ें नहीं हाँ जी, provide हो रेडीमेड रही। जो मेडिसिन है उनके ऊपर रिलाई करती हैं। और पर्टिकुलर जैसे हम त्रिफला ही आयुर्वेद में सेवन करते हैं हाँ जिसका, जी। तो त्रिफला की भी एक रेशो होती है, राइट? हाँ जी। तो मैं अभी एक रिसर्च कर रहा था आपके पॉडकास्ट से पहले, हाँ कि जी। मैंने किसी कंपनी का वो त्रिफला प्रोडक्ट देखा और किसी और का देखा और किसी और का देखा, 3 या 4 चीज़ों का देखा। हाँ जी। तो उनमें जो रेशो थी 3 फलों की वो अलग अलग थी। हाँ तो जी। डॉक्टर साहब ये भी एक पर्टिकुलर होना चाहिए इन चीज़ों में, औषधियों में, जैसे आप बोले एडल्ट्रेशंस हो गई हैं, हाँ जी। तो उसके बारे में देखिए कैसा? बात ऐसी है कि आजकल ना आयुर्वेद के नाम पे बहुत सारी फेक कंपनीज जो है वो खुल गई हैं। अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके ऊपर जस्ट एक आयुर्वेदा लेबल लगा देना है ओके और आपका प्रोडक्ट सेल होने शुरू हो जाएगा। ओके तो इस चीज़ में जो है वो ड्रॉबैक हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को मिल रहा है, क्योंकि लोग जो है वो आयुर्वेदा के नाम पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसे ही खा जा रही हैं। ओके ठीक है।
तो अभी बट खैर गवर्नमेंट जो है वो अभी काफ़ी स्टेप उठा रही है, उन्होंने जी। बहुत सारी कंपनीज जो है उनको शट डाउन कर दिया है जी। जो इलीगली मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रही थी। किसी भी लाइसेंस उनके पास कोई नहीं था, कुछ नहीं था, ओके। प्रॉपरली नहीं ये हो रही थी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग। जी। तो हम यही मतलब होप कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ी क्वालिटीज़ जो है वो डेफिनेटली अच्छी हमें मिलेगी इस फील्ड में, और आयुर्वेदा जो है वो फ्लरिश करेगा। तो डॉक्टर साहब, आपका तहे दिल से धन्यवाद पूरी उद्यम गाथा की टीम की तरफ से कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया, है ना। आपका प्रैक्टिस आप करते हैं क्लिनिक में, उसके बावजूद आप हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आए, और हम चाहेंगे नेक्स्ट टाइम इनफर्टिलिटी, पीसीओडी और कुछ गहरी क्रॉनिक डिसीजेस के बारे में जानेंगे, कैसे क्योर कर सकते हैं हम उन्हें, और कैसे गाइडेडली उसे ओवरकम कर सकते हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक।